हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के बीच का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। चलिए, दूसरा चैप्टर कहता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकार से हम लोग बच्चों प्रकाश के परावर्तन पहला चैप्टर पढ़े थे। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन को करना है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था बच्चों? ये अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ना पड़ता। यहाँ पे क्या है ना बच्चों, प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो कैसा पदार्थ पर पड़ना है? हमें पारदर्शी पर। देखिए क्या कहता है, सबसे प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? तो कहता है क्या, देखिए, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या परिवर्तन करती है। परिवर्तन को प्रकाश के कहने का मतलब क्या है? जब आपके पास वैसा सतह होना चाहिए तो प्रकाश को क्या हो, आर पार होने। परिवर्तन का मतलब क्या है? से क्या हो, प्रकाश की किरण क्या होगी, आर पार होगी। आर पार जब होगी वहां पर क्या होता है ना कि तो दिशा में जा रही है, से क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद उस से अपवर्तित होने का अपना दिशा बदल लेती है। अब दिशा जो बदलती है तो यहाँ पर दो कंडीशन, कौन कंडीशन होता है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ। कहता है कि सुनिए, मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पारदर्शी क्या है, पारदर्शी। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो, ये हमारा जो है ना किरण, क्या हमारा आपतित, क्या है हमारा आपतित। और कैसा है, पारदर्शी, क्या है हमारा पारदर्शी है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब कोई भी प्रकाश की किरण पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, अब ये देखना है ये क्या है। तो ये मान के चलिए, जैसे ये मेरा क्या है, ये पारदर्शी है, ये मेरा क्या है, अच्छा क्या है। और प्रकाश की किरण आ रही कहाँ से आ रही है, हवा से आ रही। कहाँ से आ रही है, हवा से आ रही है। तो हवा से जैसे ही आएगी, हवा और कांच, ये देखना है सबसे कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। सघन माध्यम और विरल माध्यम को पहचानने के लिए बच्चों क्या है ना, यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, तो क्या होगा, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, क्या कहेंगे हम लोग, सघन माध्यम। मान के चले यहाँ पर हवा है बच्चों, क्या है, हवा क्या हो गया ऊपर में, विरल माध्यम। कौन सा हो गया, विरल माध्यम। ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, क्या होता है ना बच्चों, अब जिस ये जो क्या होता है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब क्या, तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये अभिलंब की ओर। अब क्या है कि इस आपतन बिंदु पर यदि हम डालते हैं, ये क्या होता है, अभिलंब की ओर क्या होती है, आ जाती है, यानी अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ये जो हमारा किरण क्या है, अपवर्तित, क्या है हमारा, अपवर्तित। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, जब देखें यहाँ पर फिर हम दूसरा बनाते हैं। अब क्या लेते हैं, ऊपर में सघन माध्यम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सघन माध्यम क्या लेते हैं, सघन। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार पारदर्शी, हाँ क्या है, तो है। अब ये जो जिस बिंदु पर पड़ा उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन। ठीक है। अब इस आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, इस पर हम लंब डाल देते हैं। ये मेरा क्या है, आपतित किरण। और अब क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम ऊपर में नीचे रख लेके हम विरल माध्यम क्या रखे हैं, विरल। जब बच्चों क्या है ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन क्या है ये दूर, यानी अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है।
कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों कि जब आपको जब सघन जब क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, यहाँ पर जो आपतन कोण बनता है ना बच्चों, क्या बनता है यहाँ पर आपतन कोण बनता है। और यहाँ पर कौन सा कोण बनता है बच्चों, अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन, हाँ क्या बनता है, कोण। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होता है बच्चों, तो आपका आपतन कोण है ना, आपतन कोण का जो मान होता है वो बड़ा होता है किससे, अपवर्तन से, अपवर्तन कोण। क्यों अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है, प्रमुख रीजन है जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी वो अविलंब की होती है, मुड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसका कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। जबकि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपका ये अपवर्तन, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या आपका आपतन कोण। क्या हो गया, आपतन कोण। और इसमें क्या हो गया, ये आपका वर्तन कोण। क्या होता है, वर्तन कोण। ये क्या होगा बच्चों, अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना, वर्तन कोण का जो मान है बच्चों वो क्या होगा, आपतन होगा। इस प्रकार से क्या समझे बच्चों, किस प्रकार का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, पारदर्शी, अर्थात जिससे प्रकाश की क्या हो, आर पार हो जाए। क्या हो जाए, आर पार हो जाए। इस प्रकार के जो घटना घटित होती है इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन में दो चीज सीखे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी वो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी क्या होगा, वो अविलंब से दूर हटेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये है, पता कैसे चलेगा कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। यहाँ पर बच्चों के ध्यान रखना है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी वो आपका क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। और माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स है, क्या आ रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है वह क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हमने फिगर में देखा बच्चों, उसी को क्या किया, पॉइंट में लिख दिया। क्या किया हमने, पॉइंट में लिख दिया है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। जबकि तीसरा जो होता है क्या बच्चों, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। लंबवत कहने का मतलब क्या कि देखिए ध्यान दीजिए, लंबवत कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर मान के चलिए आपका कोई सतह है, ये आपका क्या है सतह, ये सतह कैसा आपका पारदर्शी है, पारदर्शी सतह है। अब कोई किरण इस पर क्या होता है, लंबवत आता है। लंबवत का कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर 90 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है। ये क्या करता है कि बिना विचलन किए यानी बिना मुड़े हुई सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। यानी क्या, ये आपतित है और ये आपका जो बच्चा क्या है, अपवर्तित किरण। क्या बच्चों, अपवर्तित। इसका कहने का मतलब क्या, जब किसी पारदर्शक सतह पर जब कोई भी प्रकाश यदि लंबवत आती है बिना विचलन का क्या हो जाती है, ये निकल जाती है। अर्थात अविलंब की ओर न मुड़ती है और न ही अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। सीधा आती है और सीधा ही क्या होता है, उस सतह से अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाती है। ये हमें तीन था, कौन कौन, एक जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब दूसरा किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। और तीसरा, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर, किसी पारदर्शी पदार्थ पर अर्थात अपवर्तक सतह पर पड़ती है, वो बिना विचलन क्या ये निकल जाती। यहां तक आप लोग बच्चों क्या समझ लिए? चलिए आज आगे इसका। अब देखिए क्या है बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या होता है तो समझते हैं हम लोग बच्चों। क्या है ना, एक फिगर को ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या क्या हमें समझना है। अब देखिए बच्चों क्या है, ये मान के चलिए हमारा क्या है, ये अपवर्तक सतह क्या है हमारा, अपवर्तक, अर्थात इससे हमारा प्रकाश की किरण क्या होगी, आर पार होगी। अब इस पर क्या है कि बच्चों कोई आपतित किरण आ रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, आपतित किरण है। क्या है मेरा, आपतित किरण, ठीक है। अब इधर मान लिए हम इसको क्या, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है बच्चों। अब मान के चलिए ये जो बिंदु है जहां पर जिस अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, एक लंब, क्या हमने, ये जो है आपका क्या है, अभी क्या है, अब आप जान गए कि ऊपर में विरल माध्यम है, नीचे क्या है आपका सघन माध्यम। क्या है, सघन। बच्चों क्या है देखिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, और इसको ऐसे प्रकार जाना चाहिए, क्या क्या अभिलंब की ओर मुड़ गई। हाँ ये आपका हो गया क्या, वर्तित हो गया बच्चों, वर्तित। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये आपका बन गया क्या, आपतन कोण, क्या आपतन कोण, और ये बन गया क्या, अपवर्तन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या है तो देखिए, एक किरण आ रही है, हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। आप जिस बिंदु पर अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराया उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। ये जो फिगर है ना बच्चों, इस फिगर में जो जो शब्द का हम लोगों ने क्या किया है, इसका यूज किया है, जो जो इसमें शब्द है उन्हीं शब्दों को क्या किया है हमने किया, क्या परिभाषित किया है। तो देखिए समझिए क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझिए। कहता कि आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या कहता है, दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यम मतलब एक होगा सघन माध्यम, दूसरा क्या होगा विरल माध्यम। एक क्या होगा आपको बच्चों, विरल माध्यम, दूसरा क्या होगा सघन माध्यम। तो उसी माध्यम की बात कर रहा है, दो माध्यम, एक सघन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए। को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सतह है इस पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है, किरण को क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, आपतन बिंदु, किस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझिएगा बच्चों क्या है, ये जो बिंदु है ना आपका इसी सतह पर टकरा, यहाँ पर ये जो बिंदु है आपका, ये क्या है आपका आपतन बिंदु। तीसरा जो है क्या है, अभिलंब। कहता कि अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। यानी ये जो आपतन बिंदु है और इस पर जो ये लंब, ये हमने क्या किया, लंब खींचा। लंब का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये जो लंब खींचा गया है इसी लंब को क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। अगला है अपवर्तित किरण। समझिएगा बच्चों क्या अपवर्तित किरण क्या कहता है, कहता है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर, अब देखिए इधर ऊपर में विरल माध्यम है, नीचे में क्या है सघन माध्यम है, तो माध्यम बदल गया, यहाँ तक तो ठीक है विरल माध्यम है, ये आपका अपवर्तक सतह है। अब यहाँ पर क्या है कि इस माध्यम से प्रवेश करा क्या दूसरे माध्यम में, ये जो किरण है ना बच्चों, ये जो किरण है, हाँ मुड़ी हुई किरण अपने पथ से क्या है विचलित हुआ है,
ये पद से क्या है, विचलित है, यानी मुड़ा हुआ है। ये जो मुड़ा हुआ किरण है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित। पता है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकार से बच्चों क्या है ना, इस फिगर में जो जो शब्द को हमने दर्शाया है उन शब्दों को क्या किया हमने, परिभाषित किया है। चलिए नेक्स्ट, इसमें और भी है। अब कहता है कि आपतन कोण। देखिए बच्चों फिर हम फिगर को बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, अपवर्तक सतह। क्या है हमारा, अपवर्तक सतह, जिससे प्रकाश की किरण क्या होगी, पार होगी। यदि इस पर कोई हम आपतित किरण लिए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर हमने जो लंब खींचा वो क्या हो गया, उसको क्या कह दिए हम लोग, अभिलंब। अब ऊपर में क्या है हमारा, विरल माध्यम है, और नीचे में हमारा क्या है बच्चों, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे, ये नहीं गया। अब जो यहाँ पर क्या है ना बच्चों, ये आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण। और ये जो बच्चों आपको बनता है ना, तो कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण। कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी क्या, ये जो आपका जो ये क्या है, आपका आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। ये है आपतित किरण, और ये जो अभिलंब है, इसके जो बीच का जो कोण बना है हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आपतन कोण कहेंगे। किस क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। और इसे क्या चीज से, ऐसे जाता है। अगला है अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन कोण से कहता कि अपवर्तित किरण, यानी ये जो आपका बच्चों क्या है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये जो आपका है क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। ये कहता क्या, ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके जो बीच में जो कोण बना है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। कहता है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आर से सूचित जाता है। समझ गए बच्चों कि कौन कौन सा इसमें पद का उपयोग, प्रकाश के अपवर्तन में कौन कौन सा पद का उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहला आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, उसके बाद अपवर्तन कोण, आपतन बिंदु। ये सब क्या है ना बच्चों, ये सब हमें पूछा। कैसे पूछा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, तो चित्र व्याख्या करें। बच्चों वहां पर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, आगे है क्या, कहता कि प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। जिस प्रकार से बच्चों प्रकाश के परावर्तन में नियम होते थे 2, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। कौन कौन, तो देखते हैं। कहता कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया स्तंभ, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। सही बात है बच्चों। देखिए अभी जो हम लोग फिगर पढ़े हैं, देखिए उस यही फिगर पढ़े हैं कि ये हमारा क्या है, अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह है, और इस पर क्या कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। ये हमारा बन गया क्या, आपतन। क्या बन गया, आपतन बिंदु। और ये जो हम इस पर क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं, ये मेरा बन गया क्या, अभिलंब। और ये यदि ऊपर में विरल माध्यम है और नीचे में क्या आपका सघन माध्यम है सघन माध्यम है, तो ये इस प्रकार से प्रकाश न जाकर के ये क्या होगा, अभिलंब की ओर जाएगा। ये जो मुड़ा हुआ है ना बच्चों, ये क्या है आपका अपवर्तित किरण। क्या है आपका अपवर्तित किरण है। देखिए कह रहा क्या पहला नियम,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या है, एक ही जगह पर है। यही पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है तो समझिए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला जो नियम आपका बच्चा क्या है समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा क्या है बच्चों, इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी वर्ण, किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब क्या, रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी क्या, साइन का जो अनुपात होता ना वो क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता। अर्थात साइन आई बट्टा साइन क्या आर बराबर क्या होता है म्यू, जहां म्यू क्या है आपका, म्यू क्या है आपका नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। नियतांक का मतलब क्या होता है, क्या आपतन कोण का जो, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइन का जो वैल्यू होगा, यदि उन दोनों का यदि निकालते हैं उसका वैल्यू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, अचर राशि आएगा। क्या आएगा, अचर राशि आएगा, जिसको हम लोग क्या म्यू से क्या करते हैं। और इसे ही क्या स्नेल का क्या कहते हैं, नियम भी क्या कहा जाता, क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी। जब आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो अब आप उसमें क्या कहिएगा, इन्हीं दो माध्यमों के, इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश, इन्हीं दो माध्यम मतलब क्या, एक तो होगा सरल माध्यम या दूसरा होगा क्या, एक होगा सघन माध्यम, दूसरा क्या होगा विरल माध्यम या विरल माध्यम या सघन माध्यम। कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों का मतलब क्या है यहाँ पर, या तो सघन या विरल, कहता किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए यानी क्या, साइन इतना डिग्री पर वो आपतित अभिलंब के साथ हो रही है उसका वैल्यू, और कितना डिग्री पर अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण रुक रहा है, इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे ना बच्चों, वो क्या होगा, एक नियतांक यानी क्या अचर वैल्यू ज्ञात होगा। उसी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। हम लोग बार बार क्या करते हैं बच्चों, यूज करते क्या, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो देखिए सघन माध्यम क्या कहता है, कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और इस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, क्या बच्चों, सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम कहता कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, लेकिन उसका क्या होता है, प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं सघन माध्यम। जबकि विरल माध्यम में उसका उल्टा, जस्ट कहता कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक होती है, विरल माध्यम कहते हैं, किंतु इस माध्यम में प्रकाश से क्या होता है, कम होता है। ये आपको स्पष्ट आ गया कि सघन और विरल माध्यम किसे कहते हैं, समझ में आ गया बच्चों। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होती है लेकिन उसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जबकि विरल माध्यम में क्या होता है, उसमें प्रकाश की चाल तो अधिक होगी लेकिन उसमें प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहता कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, हवा या निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर यानी क्या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्या कहीं पे लिखा रहता है या इसको 3 गुना 10⁻ कितना 8 सेकेंड होता है। उसी तरह पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है 2.25 किलोमीटर यानी क्या 225 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक यानी कितना 2.25 लाख किलोमीटर प्रति क्या
या इसी को कहीं लिखा रहा था क्या, 2 2 5 0 5 0 क्या, मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो बच्चों कितना से गुना करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। उसी तरह क्या है कांच में, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 लाख किलोमीटर। क्या कि 2 गुना कितना, 10 पर पावर कितना 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुना 10 पर पावर कितना 8 मीटर प्रति। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर के बराबर है। ये था कुछ पदार्थ है जिनमें प्रकाश की चाल क्या है किया गया है। जैसे कहता कि हवा, निर्वात, निर्वात का मतलब क्या था बच्चों, जहां पर हवा उपस्थित नहीं होती है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या कि वहां पर हवा की मात्रा नहीं होती है, वहां पर भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर की क्या सेकेंड होता है।